आपका बहुत-बहुत स्वागत है। एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक के क्योर की कहानी सेशन में। हम लोगों ने सेशन शुरू किया है ताकि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि भारत के अलग-अलग कोने में किस तरीके की प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स की क्या क्वेरीज़ हैं और एक सामान्य हमें जानकारी मिल सके कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। इस जानकारी से हमको ये पता चलता है कि हमें किस तरीके के डॉक्टर्स को अवेलेबल कराना है, किस तरीके के नए डिज़ीज़ के रूप में चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और आगे की प्लानिंग करने में हमें मदद मिलती है। इसके साथ-साथ हमारे जो मरीज़ हैं, जो आपके जानने वाले लोग हैं, उनको भी ये जानकारी पहुँचती है कि आपके पास टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है और डॉक्टर्स के माध्यम से आप कंसल्टेशन उपलब्ध करा देते हैं। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े। सर थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताएँ, आप कहाँ से हैं? अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएँ और अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा-सा बताएँ सर। सर मेरा नाम यशवंत कुमार रजक है। मैं एमपी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जेतेहरी में हूँ। जेतेहरी से 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है, ग्राम केवटार। वहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैं BA MS अल्टरनेटिव से डिग्री लिया हूँ, आयुष यूनिवर्सिटी कानपुर, और साथ में CMLT है भोपाल से। जी, सर कितने साल का एक्सपीरियंस सर हो गया आपको अभी तक? कितने साल से सर प्रैक्टिस? मैं 2014 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर 10 साल से ज़्यादा हो गया, तो बहुत अच्छा एक ज्ञान का भंडार है आपके पास और एक्सपीरियंस है। हमें कॉन्फिडेंस है कि उससे हमें लाभ मिलेगा सर। सर थोड़ा-सा अपने क्षेत्र की ज्योग्राफी के बारे में क्योंकि मैं जितना मुझे जानकारी है ये डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर है शायद ये। जी, जी यहाँ सर। से तो 20 किलोमीटर बाद बॉर्डर लग जाती है। जी सर। तो सर वहाँ पर एजुकेशन का और जनरल हेल्थ को लेकर किस तरीके का रुझान है लोगों का, इसके बारे में थोड़ा-सा बताने का प्रयास करें? एजुकेशन लेवल तो मीडियम है सर, ज़्यादा हाई फाई लोग नहीं है यहाँ। और ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर CSC है, तो परेशानी होने पर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। जी सर। जैसे एक कॉन्सेप्ट ये रहता है, जो जैसे बड़े शहरों में जो बच्चे रहते हैं, जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई जो आदिवासी बेल्ट के लोग हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको अपने स्वास्थ्य को लेकर उतनी जागरूकता नहीं होती। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि उनको अच्छे तरीके से रहने में कोई रुचि नहीं है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या हर व्यक्ति एक जैसा ही फ़ील करता है, वो हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास करता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है आज के डेट में। ये मीडिया के माध्यम से सभी लोग आजकल देख लेते हैं, और पहले रहते थे, आज से मैं तो अब यहाँ मान लो पुश्तैनी निवासी हूँ। तो जी, पहले ज़रूर झाड़-फूँक में लोग इंटरेस्ट रखते थे, बुखार आया तो पहले झाड़-फूँक करवाओ, फिर तब तक में जब सीरियस हो जाते थे। एक ज़माना था जब मलेरिया का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप था। अब जी, अभी के डेट में लगभग 2-3 साल से मलेरिया के ज़्यादा मरीज़ नहीं आते हैं। नहीं, पहले जी, तो एकदम लाइन लगी रहती थी मलेरिया वाले पेशेंट। और उसमें क्या जी, है, बुखार और साथ में कँपकँपी, 1 दिन छोड़ देना, 2 दिन छोड़ देना, फिर लौट के आना, तो लोग उसको भूत-प्रेत समझते थे। जी, तो उनको जी, समझा-समझा के बहुत पहले मुश्किल था प्रैक्टिस करना। जी, पहले जी, बात जल्दी नहीं मानते थे, क्योंकि उसमें कोर्स चलता था, 2 दिन, 4 दिन का लगातार ट्रीटमेंट देना पड़ता था। जी, अब लगभग-लगभग अब जागरूक हो गए हैं, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है, 1 दिन बुखार आया तुरंत आके दिखाते हैं। बहुत अच्छी अब बात है झाड़-फूँक सर। के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहते हैं। जी सर। एक चैलेंजिंग पीरियड पिछले 3 साल में 2020 से 21 से रहा कोविड का। कोविड की वजह से काफ़ी लोगों का रुझान अपने स्वास्थ्य के प्रति, बहुत सारे लोगों को तो उम्मीद छूटी, लेकिन बहुत सारे लोगों का विश्वास मेडिसिन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेस्ट के ऊपर बढ़ा भी। तो सर किस तरीके का दौर था वो और आप लोगों ने किस तरह से उसको फेस किया? क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर थे।
जो भी प्रॉब्लम्स आती थी लोगों की, काउंसलिंग से लेके इलाज तक आप ही लोगों को करना पड़ता था। तो कैसे मैनेज किया उस दौर को, थोड़ा सा बताएं सर। और शुरू-शुरू में तो सर थोड़ा-सा डर लगता था। क्या है वो महामारी के हिसाब से जो चल रहा था, काफ़ी लोग की डेथ हो गई। हमारे सामने भी यहाँ के 3-4 लोग का डेथ हुआ। तो अचानक डेथ हुआ तो उसको क्या पहले समझ नहीं पाए, फिर जब समझ गए कि ये फेफड़े की बीमारी है और इनका ज़्यादातर अटैक फेफड़े में है, तो जी। फिर उसको मैनेज करना चालू किए। तो अपने पूरे 3 साल कोरोना के टाइम में हमारी क्लिनिक बंद नहीं थी और जी। अच्छे से सेवा किए, लाइन खूब लगी रहती थी। जी। और अपने हाथ से भी ईश्वर की कृपा से लगभग सभी जितने भी मरीजों को हमने हाथ लगाया सब ठीक हो गए थे। हाँ, उसमें जी। थोड़ा-सा सीरियस मरीजों में स्टेरॉइड का उपयोग करना पड़ा, गाइडलाइन के विरुद्ध में। जी। तो बिना स्टेरॉइड के वो कवर नहीं हो रहे थे, तो स्टेरॉइड दिए उनको हम प्रेडनिसोलोन जी। और उससे और मलेरिया के क्लोरोक्विन से सब कवर कर ले गए हम। जी। क्योंकि उस समय तो हर तरीके की दवाई भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही थी, स्पेशली आप लोग गांव में थे, अंदर थे, तो वहां पर सारी दवाएं पहुंच पाना, जो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी होती थी, जैसे ही हाँ, तो गाइडलाइंस होती थी वो दवाइयां सारी स्टॉक कर लेते थे लोग, मिलने में दिक्कत होती थी। उसके लिए हम फार्मेसी जो ऑनलाइन मेडिसिन मेडिसिन सप्लाई जी। करती है, जी। जी। उसके हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमको टाइम टू टाइम कभी कोई दवा के लिए मना नहीं किए और जी। सभी दवाई उपलब्ध करवाए। यहाँ नहीं मिलती थी तो फार्मेसी को ऑर्डर कर देते थे, जी। तो वो घर में पहुँचा देते थे। तो ऑनलाइन मेडिसिन ज़्यादा यूज़ किए हैं उस दौरान। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही, क्योंकि इससे एक केयरिंग पक्ष भी आपका दिखता है और इनोवेटिव पक्ष भी दिखता है कि अगर कोई सोल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालो। वो किसी भी परिस्थिति में हमें अपने प्रोफेशन के प्रति भी कमिटेड रहना है और लोगों के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उसको भी देखना है। सर, जिस तरीके से कोविड ने बड़े अच्छी तरीके से हम सबको झकझोर दिया, स्पेशली लंग्स की प्रॉब्लम को लेकर हमें जागरूक कर दिया और जनरल इम्यूनिटी को लेकर हमें अवेयर कर दिया कि भाई हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, इसी वजह से हमें अटैक हुआ। इसी तरीके से सर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो साइलेंटली हमें कोविड से ज्यादा शायद नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हैं। ये इस तरीके की बीमारियां जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा अनाउंस नहीं करती, बहुत ज्यादा आदमी को तुरंत डिसेबल नहीं कर देती, बट धीमे धीमे करके ओवर द ईयर्स करती हैं। इन बीमारियों के प्रति क्या लोग जागरूक हैं? क्या लोग इसके बारे में सोचते हैं ठीक तरीके से, या फिर अभी भी ये इग्नोर ही किए जा रहे हैं? अभी तो जागरूक नहीं है, ज़्यादातर ये आजकल जो कंपनियाँ चली हैं मेडिसिन की, जी। आयुर्वेदिक कंपनियाँ, ये थोड़ा-सा भ्रमित करती हैं कि हमारा ये दवाई से गारंटीड ठीक हो जाता है करके। जी। जैसे यहाँ ईएमआई है और आपका एल्टास वगैरह हैं जी। और माई लाइफ है, ऐसे करके खूब सारी कंपनियाँ हैं, कुछ आरसीएम हैं। ये आके भ्रमित करते रहते हैं कि हम शुगर ठीक कर देते हैं, बीपी ठीक कर देते हैं, तो लोग बाग थोड़ा उधर जाते हैं। पर अभी ज़्यादातर हमने ये देखा पेशेंट कोई भी ठीक नहीं हुए हैं। जी। हाँ, ज़रूर 2 माह, 4 माह, 6 माह के लिए उनका डोमिनेंट हो जाता है बीमारी, लेकिन पुनः फिर शुरुआत हो जाती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक रूप में आ रही है। अपने इधर थोड़ा लकवे का शिकायत यानी पैरालाइसिस की शिकायत ज़्यादातर दिखने को मिलती है और एक दूसरी बीमारी है स्किन जी। रैशेस और ये एक्जिमा टाइप का और फंगल डिसीज़, जी। ये ज़्यादा इस क्षेत्र में है, जिसे जी। लगभग-लगभग कहना चाहिए कि 25 से 45% लोग प्रभावित हैं। जी सर, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया डर्मेटोलॉजी का, क्योंकि ये हमने भी जब प्रोजेक्ट शुरू किया तो हमें लगता था कि डर्मेटोलॉजी, क्योंकि हमारे दिमाग में था कि भाई जो बहुत परेशान होते होंगे वही करते होंगे, या शहरों में ये प्रॉब्लम्स होती होंगी कि गंदगी है, यहीं पर कूड़ा ठीक तरीके से नहीं मैनेज हो रहा है वगैरह। लेकिन गाँव में, और सर 38% केसेस हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजी के होते हैं, टेली कंसल्टेशन से। तो ये, और हम जैसे जैसे देखते जा रहे हैं, जैसे मैं वीडियोस कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, डर्मेटोलॉजी की प्रॉब्लम्स रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको क्या इसका कोई सोर्स प्रॉब्लम समझ में आता है कि स्पेसिफिक
रीजंस की वजह से बढ़ रही है? इसका रीजन एक आया, जैसे दो तीन मरीजों मतलब ऐसे स्पेशल मिले जिन्हें ड्रिंक लेने से खुजली ज्यादा बढ़ जाती है। जिसमें उन्होंने बताया कि मैं अगर मीट मटन खाता हूँ, जिस दिन मैं उसको बोला कि ये एलर्जी है, तो आप एक रिकॉर्ड बनाइए कि ऐसा कौन से खाना में आपको ये ज्यादा बढ़ता है, या साबुन जी लगाने से या कोई चीज खाने में। तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया जी। और बताया कि जब मैं ड्रिंक लेता हूँ या कोई फिश वगैरह और मीट खाता हूँ, तब ये ज्यादा बढ़ता है। जो अच्छा। दबा रहेगा वो ही उभर आता है। तो ऐसा मेरे को लगा कि जैसे हमारे इस गांव में आजकल ये प्रचलन हो गया है, शाम को सब एकदम नॉन-वेज की तरफ रुख लगा लेते हैं आजकल के जो नौजवाने हैं। अब जी ये पता नहीं कहाँ से सीख गए, कहाँ से ये टेंडेंसी बन गई है कि जी। शाम को लेने लेना है। तो क्या है, उसका एक सबसे ज़्यादा प्रभाव नॉन-वेज और ये ड्रिंक इसका मेन सोर्स समझ में आ रहा है। एलर्जी टाइप का, एलर्जी और इम्यून सिस्टम उनका डाउन हो रहा है, और इम्यून सिस्टम डाउन होने की वजह से ये स्किन बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये जैसे जो फिश कंजम्पशन हो रहा है या नॉनवेज कंजम्पशन हो रहा है, जैसे फिशेस के कहीं पर लोकल पॉन्ड है कोई, तालाब वगैरह से हाँ, लोग लोकल लेते हैं? जिसके चेहरे में निकलता है और बगल अच्छा में, अच्छा। ये ज़्यादा शिकायत ज़्यादातर पेट पेट के आसपास जी और जी। चेहरे में ज़्यादा दिखने को मिलता है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे पीडियाट्रिक्स और गायनी के बारे में भी थोड़ा अवेयर करें कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोग समय पर वैक्सीनेशन बच्चों का करवाते हैं? जी, जी। इस समय अच्छा। बढ़ी है, लगभग-लगभग अपने यहाँ मंगलवार को लगती है जी जी। कैंप, तो मंगलवार को लगभग-लगभग सभी लोग जाते हैं। और लग छोटे हाँ, छोटे 90 बच्चे? 90% लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। हाँ, कुछ 10% आदिवासी हैं, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। वो थोड़ा-सा अवेयर नहीं हैं। बाकी जी जी। 90% लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, छोटे बच्चों का जो आंगनवाड़ी के स्टेज पर बच्चे हैं, जो 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे, उनकी जनरल हेल्थ, उनकी न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है सर? कि उनको ठीक तरीके से पोषण मिलता है वहां पर? किस तरीके से रहता है सर? अब उनसे तो मैं विज़िट किया नहीं हूँ, पर वो फ्रेंडशिप में हैं, तो बताते रहते हैं कि अपने यहाँ ठीक है, और लगभग-लगभग सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो बीमारियां हैं, जो चैलेंजेस हमारे पहले थे, उनके प्रति हम धीमे-धीमे अवेयर होते जा रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे सामने नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं, जिनके लिए हमें अवेयर होते जाना है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में, डर्मेटोलॉजी के केसेस के रूप में सामने आते जा रहे हैं। हाँ, सर बच्चों में आपने एक जो पुरानी बीमारी थी सर, अभी 2-3 साल से देखने को मिल रही है, जो ये आपका मीज़ल्स और ये चिकन पॉक्स, जी। ये रिटर्न आ रहा है अभी। हर अच्छा वर्ष आपके नवंबर, दिसंबर में, और ये अभी मार्च और अप्रैल में, ये अच्छा। देखने को मिलता है। ये बीच में तो बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने पिछले साल अब ये मार्च में कम से कम 10 केस आए थे अच्छा बच्चों अच्छा। में। ये अब लगभग 7-8 से लेकर के 12 साल के बच्चों में अच्छा। ये मीज़ल्स देखने को मिला था। थैंक यू सर बताने के लिए। सर आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर किया, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन से, ज्योग्राफी जो कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से आपने अपने साथ जानकारी शेयर किया। इसके जी, लिए जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ नई बातें आपने बताई, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम एज़ जनरल पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। इन जानकारी के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद।